दोस्तों नमस्कार। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग सीआरपीसी के अंतर्गत पहले वीडियो में जो उसका इंट्रोडक्शन है, जो उसका प्रारंभिक है, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है कि सीआरपीसी दरअसल में होती क्या है और उसमें कुल कितने चैप्टर, कुल कितने सेक्शन और कुल कितने शेड्यूल हैं। अब हम लोग जो अगला चैप्टर आता है सीआरपीसी का, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है परिभाषा खंड, डेफिनेशन क्लॉज। तो जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो डेफिनेशन क्लॉज के अंतर्गत जमानतीय अपराध हैं, वेलिबल ऑफेंस हैं, उनके बारे में तो जान लिया था। उसके बाद वाले जो अन्य परिभाषाएं हैं उनको जानना, उनको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो फिर एक बार हम लोग फिर भी जान लेते हैं कि जमानतीय अपराध कौन कौन से होते हैं। तो हम लोगों ने जाना था कि सेक्शन 2A के अंतर्गत इनमें हम लोगों के सामने दो बिंदु प्रमुख निकल के आते हैं, प्रमुख रूप से। ठीक है, पहला बिंदु हम लोगों के सामने निकल के आता है कि अनुसूची 1 के अंतर्गत जिन्हें जमानतीय बनाया गया है। ठीक है, तो जो पहली अनुसूची है उसके अंतर्गत जिन अपराधों को जमानतीय बनाया गया है सीआरपीसी की, ठीक है, और दूसरा उसी समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय हैं। ठीक है, तो जमानतीय अपराध कौन कौन से हैं? वे अपराध जिन्हें सीआरपीसी के अनुसूची 1 के अंतर्गत जमानतीय बनाया गया है या उसी समय प्रवृत्त, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उन्हें जमानतीय बनाया गया है। अगली जो इंपॉर्टेंट धारा है हम लोगों की, वो है सेक्शन 2B। सेक्शन 2B में आरोप, जिसे अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं, उसको परिभाषित किया गया है कि आरोप किसे कहेंगे। तो सीआरपीसी की सेक्शन 2B में इतना बताया गया है कि जहां एक से अधिक आरोप लगे हों, वहां कोई एक आरोप, ठीक है, आरोप के अंतर्गत इतना बताया गया है कि जहां एक से अधिक आरोप लगे हों वहां कोई एक आरोप। जैसे अपराधी किसी एक ही अपराध के प्रकरण में बहुत सारे अपराध करते चले जाते हैं। जैसे कोई भीड़ इकट्ठी होती है जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा अनलॉफुल असेंबली घोषित कर दिया गया है, ठीक है, और अनलॉफुल असेंबली घोषित होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति उस असेंबली में शामिल रहता है तो भी वो अपराध होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस भीड़ ने आगजनी करी, तो वो एक अलग अपराध हुआ, न्यूसेंस का, पब्लिक न्यूसेंस का। उसके बाद उस भीड़ ने किसी की हत्या कर दी, तो ये एक अन्य अपराध हो गया। तो इसमें क्रमबद्ध तरीके से जो अपराध घटित होने की जो सीरीज चल रही है, तो उस सीरीज में से कोई भी एक आरोप माना जाएगा। वो सारे आरोप तो हैं ही हैं, उनमें से कोई भी एक आरोप भी आरोप माना जाएगा। तो जहां पर एक से अधिक आरोप लगे हों उनमें से कोई भी एक आरोप, तो ये होता है आरोप। ठीक है, इसके बाद अगली महत्वपूर्ण धारा है सेक्शन 2 में परिभाषा के अंतर्गत 2C। 2C में संज्ञेय अपराध बताए गए हैं। 2C में बताया गया है कि कौन कौन से अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ऐसे अपराध जिनमें पुलिस
अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो इसमें बताया गया है कि संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वे संज्ञेय अपराध होते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण धारा है वो है सेक्शन 2D। इसमें जो है परिवाद को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 2D परिवाद को परिभाषित करते हुए कहती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने योग्य कोई भी लिखित या मौखिक कथन, चाहे वह व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात, किंतु जो पुलिस रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो अपराध परिवाद को परिभाषित करते हुए धारा 2D कहती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने योग्य कोई भी लिखित या मौखिक अभिकथन, कोई भी लिखित या मौखिक अभिकथन जिस पर मजिस्ट्रेट कार्यवाही कर सकता हो, और चाहे वह व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात हो, इसके साथ साथ किंतु जो पुलिस रिपोर्ट नहीं हो, और जो अभिकथन किया गया है वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। सेक्शन 2E में उच्चतम न्यायालय को परिभाषित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय किसे कहते हैं। इसके संबंध में हम लोगों के सामने 3 प्रमुख बिंदु निकल के आते हैं कि उच्चतम न्यायालय किसे कहते हैं। जहां पर अगर किसी राज्य की बात आए तो उस राज्य का उच्च न्यायालय, ठीक है, पहला अगर राज्य के संबंध में कोई बात आती है उच्च न्यायालय के संबंध में, तो उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा वो। दूसरा बिंदु आता है केंद्र शासित प्रदेश के जिस किसी उच्च न्यायालय का विस्तार किया। तीसरा हम लोगों के सामने आता है अन्य संघ राज्य के संबंध में, अन्य संघ राज्य के संबंध में कोई उच्चतम अपीलीय न्यायालय। सीआरपीसी की धारा 2E परिभाषित करते हुए कहती है कि उच्च न्यायालय किन्हें माना जाएगा। पहले बिंदु के अंतर्गत उच्च न्यायालय उस न्यायालय को माना जाएगा जो उस राज्य का उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, दूसरे बिंदु के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जिस भी उच्चतम न्यायालय को
उस केंद्र शासित प्रदेश के मामलों को सुनने की अधिकारता होगी जिस भी उच्च न्यायालय का उस केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार किया गया या फिर अन्य संघ राज्य के संबंध में कोई उच्चतम अपीली न्यायालय, अर्थात जहां पर सबसे बाद में अपील होती है, अपील के लिए सबसे ऊंचा न्यायालय जो उस राज्य का होगा वो उच्च न्यायालय समझे जाएंगे। इसके बाद हम लोगों के सामने अगला आता है 2G। सेक्शन 2G इंक्वायरी, जांच को परिभाषित करता है। जी में जांच को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि विचारण से भिन्न प्रत्येक जांच जो CRPC के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए, इन्हें हम लोग जांच कहते हैं।